मस्जिद में जब आदमी बैठता है, बावजूद होकर जब आदमी मस्जिद में बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाब की कमी नहीं है। आज की तारीख में आपने अपने इमाम की मोहब्बत में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई, आप लायक तहसीन काबिल मुबारकबाद है। जिन लोगों के दिलो दिमाग में पैसों की चर्बी चली रहती है, वो 1 जनवरी को इस तरह की खुराफात करते हैं कि देखने के बाद हैरत होती है कि अल्लाह, ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले लोग आज देखे होंगे कितनी लड़कियों की आबरूएं बिन नीलाम होती होंगी, कितनी लड़कियों की इज्जतें बर्बाद होती होंगी आज की रात में। और 1 जनवरी की तारीख को जो कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जिनके ऊपर पैसों की चर्बी चढ़ी होती है, ये लोग अपनी चर्बी को जाकर बाहर उतारते हैं, डीजे साउंड बजाकर लड़कियां नाचती हैं, लौंडे नाचते हैं, और वो 1 जनवरी को सेलिब्रेशन के तौर पर मनाते हैं। मैं कहता है जालिम, अगर ये 1 जनवरी नया साल के तौर पर तुम मनाते हो तो मुबारकबादी दिन के तौर पर एक दूसरे को देना, ये ख्याल के साथ कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये तो मुस्तफा जान रहमत ने उठते बैठते फरमाया था कि जब भी किसी मुसलमान से मिलो अस्सलाम वालेकुम कह दो। इसका क्या मतलब होता है? हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर का मतलब होता है ये जो आने वाला साल है, ये साल तुम्हारे लिए मुबारक हो। मगर हुजूर के पैगाम से बेहतर दुनिया का कौन पैगाम हो सकता है? दुनिया के तमाम महान आदमी एक तरफ और अल्लाह के लाल का फरमान एक तरफ, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा भारी मुस्तफा का फरमान हो जाए। मुस्तफा के फरमान से बेहतर किसका फरमान हो सकता है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं उससे बेहतर और कौन सी बात हो सकती है? मगर हम चूंकि मेरे दिमाग में पैसों की जो चर्बी चढ़ी हुई है, मेरे बदन में जो पैसों की चर्बी चढ़ जाती है, जब दिमाग में पैसे का नशा सवार हो जाता है, तो ऐसे लोग इस तरह की खुराफात मचाते हैं। 1 जनवरी को चला सेलिब्रेशन करने के लिए घर में जो खाना बनता है वो खाना तेरे लिए काफी नहीं है क्या? जाकर बाहर जाकर डांस करेगा, बाहर जाकर डांस करेगा, वहां जाकर खुशियां मनाएगा, इसमें जाकर बोलता है दूसरों को हैप्पी न्यू ईयर, कि तुमको नया साल मुबारक हो। मुस्तफा फरमाते हैं अगर इस दीवार से उस दीवार पे चले जाना, दीवार बीच में हाइल हो जाए, दोबारा मुलाकात हो एक मुसलमान से, उस मुसलमान को सलाम पेश कर देना, उससे मुसाफा कर देना। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा यल्तक़ियानी मुस्लिमानी फयतसाफ़हानी क़ब्ल अन यतफ़र्रक़हुमा फ़यग़फ़िर लहुमा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब तो मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, इन दोनों का हाथ अलग होने से पहले खुदा दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। खुदा दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। मुस्तफा से ज्यादा बेहतर तरीका कौन दे सकता है? एक सहाबी रसूल है, दूसरे सहाबी से फरमाते हैं चलो बाजार जाकर के आते हैं। सुनो, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को सुनो। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल दूसरे सहाबी के पेट में कोच मारकर बोलते हैं चलो बाजार जाकर के आते हैं। वो सहाबी फरमाते हैं बाजार जाने के ताल्लुक से क्यों बोल रहे हो? तुमने सुना नहीं मुस्तफा क्या फरमाते हैं? बाजार दुनिया की सबसे बुरी जगह है, सबसे अच्छी जगह है मस्जिद। जाना है तो चलो मस्जिद चलो। मुस्तफा फरमाते बाजार सबसे बुरी जगह है, वहां जाकर क्या करेंगे? दूसरे साहबी जवाब देते हैं कोई काम नहीं है, जाना है लोगों को सलाम करते हुए जाना है और सलाम करते हुए वापस आना है। बाजार घूम भी लेंगे और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। इसे बोलते हैं सुन्नतों की तलाश, इसे बोलते हैं सुन्नतों की खोज, इसे बोलते हैं सुन्नतों की जुस्तजू। मगर हमारे दिमाग में जब पैसे का नशा सवार होता है, मुसलमान चूंकि पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, मुसलमान अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी तारीख क्या है? मुसलमान आज सबसे ज्यादा जाहिल कौम रह गई। मुसलमानों ने अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तुमको बर्बाद करने में तुम्हारे का हाथ है। वो जो मुगल सल्तनत आया था तकरीबन 800 साल तक इन मुगलों ने हुकूमत की हिंदुस्तान में। आज हम बोलते हैं कि बीजेपी ने हमको तबाह कर दिया। मैं कहता हूं सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी ही नहीं, किसने तुम्हारा इस्तेहसाल नहीं किया, तुमको किसने बर्बाद नहीं किया? सिर्फ बीजेपी का हाथ नहीं है, कांग्रेस ने भी तुम्हें बर्बाद किया, बीजेपी ने भी तुम्हें बर्बाद किया, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मुसलमान है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव बोलता है कि मुसलमान
मुसलमान कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओनली कैन ट्राई। वो बोलता है, पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि मुसलमान को मारने के लिए दूसरा कोई हथियार नहीं है। मुसलमान अगर बर्बाद होगा तो मुसलमान से बर्बाद होगा। मुसलमान को तबाह करने के लिए दूसरी कोई कौम नहीं है। मुसलमान को मुसलमान कौम ही बर्बाद करेगी। बर्बाद कर दिया तुमको। आज भाई भाई में लड़ाई, चचा भतीजे में झगड़ा, भाई भाई में इस कदर दुश्मनी कि एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए, हजारों तरह के तसादुम, हजारों तरह के फितने, हजारों तरह के झगड़े। मैं कहता है जालिम नबी कौनैन ने एक तस्बीह के दाने की तरह एक धागे में तुमको पिरोया था। हमने देखा है ग़ज़वा तबूक के मौके पर एक सहाबी को तीर लग गया, अलातश बोल करके आप जमीन पर गिर गए। कहा है कोई पानी प्यास बुझाने वाला, पानी के चंद कतरा देने वाला। एक आदमी दौड़ करके पानी लेकर के आया, पानी लेकर के आया, पानी लेकर के आया। दूसरी आवाज आई, कहा अलातश कोई पानी दे सकता है? ये सहाबी जो जमीन पर गिरे हुए हैं ये बोलते हैं मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, पानी उसे दे दो। ये पानी लेकर के जब वहां पहुंचे तो तीसरी आवाज आई, कोई मुझे पानी पिला सकता है? ये जैसे ही वहां तक पहुंचा उसने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है। ये पानी लेकर के तीसरे आदमी तक पहुंचा। आवाज चौथी आई, उसने भी नहीं पिया, उसने 14 के पास भेज दिया। वहां जब पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, ये 7 आवाजें पहुंची। जब 7वां आदमी के पास पहुंचा पानी लेकर तो उसकी जान निकल गई। लौटकर छठे के पास आए तो इनकी भी जान निकल गई। लौटकर 5वें के पास तो इनकी भी रूह निकल गई। लौटकर तीसरे, चौथे, दूसरे, फिर पहले के पास एक एक करके सबकी जान चली गई। क्या मतलब? मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसा गुलशन आबाद किया था कि मुसलमान अपनी जान तो देना गवारा कर सकते हैं मगर दूसरे मुसलमान प्यासा रह जाए ये गवारा नहीं हो सकता। ये हुजूर का पैगाम है। ये हुजूर ने हमें ये गुलशन दिया था मगर हमने आज तार कर दिया। हमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी, हमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमने अपनी नस्लों को तबाह कर दिया, हमने अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। 1 अप्रैल की तारीख आती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना 1 अप्रैल की तारीख आती है। देखना हिंदुओं से ज्यादा, गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान तबाही मचाएगा। वो एक दूसरे को झूठ बोलता है और ये बीमारी अब मदरसों में भी आ गई है। मदरसे के बच्चे भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और जब वो आदमी बोलता है फला शेख साहब तुमको बुला रहे हैं, शेखुल हदीस साहब तुमको बुला रहे हैं। जब लौट करके आते हैं तो शेखुल हदीस को जाकर पूछते हैं कि हजरत आपने हमें बुलाया? तो वो शेखुल हदीस भी मुस्कुरा कर बोलता है, बेवकूफ को शर्म नहीं आती है। वो भी बोलता है कि आज अप्रैल फूल है, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम नहीं समझ पाए। अप्रैल फूल के बहाने मुसलमान अपनी तारीख भूल रहा है। जानता है अप्रैल फूल की तारीख क्या है? वो स्पेन की धरती, वो अंदलुस की धरती जहां तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। मगर जब मुसलमानों को रोब दबदबा ईसाइयों के ज़हन दिमाग से खत्म होने लगा तो मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा जाने लगा। मुसलमान को मूली और गाजर की तरह काटना शुरू कर दिया। मुसलमान पहाड़ के बिलों में घुस गए, मुसलमान छिप गए। जब एक आवाज निकली, एक आवाज बुलंद किया ज़ाहिरी हमदर्दी के तौर पर कि चलो देखते हैं अब मुसलमान कहां कहां है। आवाज बुलंद हुई। क्या आवाज थी? कि साउथ अफ्रीका में मुसलमानों का काफिला आया हुआ है। जो लोग जाना चाहते हैं कश्ती तैयार है, कश्ती पे सवार हो जाएं, उन्हें वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मुसलमान निकले साउथ अफ्रीका में मिलने के लिए मुसलमानों के लश्कर से। कैसे मुसलमान? अपाहिज मुसलमान, लंगड़े मुसलमान, औरतें, बच्चे, बूढ़े, इस टाइप के मुसलमान निकले, कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, वो कश्ती, उस कश्ती में आग लगा दी गई, वो कश्ती जला दी गई, सारे मुसलमान जलकर खाकिस्तान हो गए। ये तारीख 1 अप्रैल की थी। इन ईसाइयों ने अपने दिन को जिंदा किया कि आज हमने मुसलमानों की नस्लें मिटाई है। इसको बेवकूफ बनाकर इसलिए इसको याद किया जाएगा। इसको, इस तारीख को याद करनी है। लोगों को बेवकूफ बनाने की तारीख यानी तुम्हारी बर्बादी की ये तारीख है और तुम इसे झूठ बोलते हो। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी ये कौन फरमाते हैं? मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है मगर मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता है।
फरमाते हैं, ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। हम इन सब चीजों पर गौर नहीं करते हैं। हमको तो साहब आज की तारीख में ये चाहिए, 3 वक्त का खाना मिल जा रहा है, उससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें छोड़ोगे तो यही होगा। कब्रिस्तान में आकर भी लोग आकर जनाजे की नमाज पढ़ने आते हैं, मैयत की लाश रखी हुई सामने, जनाजे की नमाज पढ़ी, 4-5 लोग कब्र के पास खड़े हैं उसे कब्र में उतारने के लिए, बाकी 4 आदमी वहां खड़ा है, 5 लोग वहां खड़े हैं, 10 आदमी का ग्रुप वहां खड़ा है। ये लोग बिजनेस की बात करेंगे, तिजारत की बात करेंगे, काकाए लगाएंगे। मैं कहता हूं मुस्तफा ने कहा था कब्रिस्तान में आकर जाकर कब्रिस्तान पहुंचोगे, कब्रिस्तान में आओगे, यहाँ तुम्हारे लिए इबरत की जगह होगी। यहाँ आकर के तुम आखिरत को याद करोगे, मगर यहाँ आकर भी काकाए लगाएंगे, यहाँ आकर भी हंसेंगे, यहाँ भी आकर टट्टे मजाक करेंगे, यहाँ भी आकर बिजनेस की बात करेंगे। ए जालिम, कल जब कब्र में तुमको धसाया जाएगा कोई तुझको पूछने वाला नहीं होगा। जो मुस्तफा पूछते हैं उस मुस्तफा के फरमान पे चल, तू आज उनके फरमान पे चलेगा, कल मुस्तफा के फरमान से तुझे जन्नत में हिस्सा मिल जाएगा। कल मुस्तफा के फरमान की वजह से तुम्हें जन्नत में हिस्सा मिल जाएगा। ये सोचने की बात है, ये जरूरत महसूस करने की चीज है, मगर हम इन सब चीजों पर गौर नहीं करते हैं। आज की तारीख में हम अपनी बर्बादी के बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जिस हिंदुस्तान में रहते हैं मुसलमान तो हिंदुस्तान से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दिल में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। हम हिंदुस्तान से गद्दारी करें ये कभी नहीं हो सकता है। हम हिंदुस्तान से वफादारी हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए नहीं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ पार्क अच्छा है, इसलिए नहीं कि यहाँ के शहर अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि मुस्तफा मदीने में आराम करते हैं, मगर मुस्तफा फरमाते हैं मैं रहता हूँ मदीने में मगर हिंदुस्तान से ठंडी हवा की खुशबू महसूस करता हूँ। ये मेरे पैगंबर का इरशाद गिरामी है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हिंदुस्तान को पसंद करें, नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हिंदुस्तान से गद्दारी करेंगे हम, ये कभी नहीं हो सकता है। मगर जो लोग तुम्हें गद्दार कहते हैं वो लोग अपनी आखिरत के बारे में सोचे, वो लोग अपनी बर्बादी को देख रहे हैं। अभी आज से 3-4 दिन पहले वो जालिम कालीचरण ने हिंदुस्तान का एक बूढ़ा आदमी मोहनदास करमचंद गांधी, जो खुद लाठियों के सहारे पे चलता था मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह पसंदी की बात करता था, हिंदुस्तान की फिजा को खुशबूदार बनाने की बात करता था। ये कालीचरण महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को गालियां बकता है, उसे हरामी बोलता है। मैं कहता है लुच्चा, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो हिंदुस्तान को आजाद किया अंग्रेजों से, तू जैसे लुच्चों का साथ लेकर के नहीं, मौलवी अशफाकुल्लाह साथ थे, अल्लामा अज़ली अख़रावी साथ थे, इन उलमा की वजह से उसने हिंदुस्तान को आजाद किया। वो बोलता है कि ये उलमा साथ थे तो मैं हिंदुस्तान को आजाद कर लिया। अगर इमाम हुसैन जैसा 72 सिपाही मुझको मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को आजाद कर लिया होता। वो बोलता है इफ आई गॉट द 72 सोल्जर्स लाइक इमाम हुसैन, वो बोलता है कि अगर मैं इमाम हुसैन की तरह 72 सिपाही मुझको मिल गए होते तो ये जो इतने सारे दिन लगे हिंदुस्तान को आजाद होने में, भारत को आजाद होने में अंग्रेजों से, मैं इतना दिन नहीं लगने देता, 24 घंटे के अंदर अंदर भारत को आजाद कर लिया होता। ये है तुम्हारी तारीख, ये है तुम्हारी हिस्ट्री। कौन बोलता है तुमको कि तलवार लेकर के मैदान में आओ? इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी का बेजा खून बहाओ, कभी तुम किसी को के ऊपर जुल्म और अत्याचार करो। हमने तो नबी ये कौन की वो जिंदगी देखी है। मुस्तफा जान रहमत मैदान जंग में जा रहे हैं, एक सफर में मुस्तफा, साथ में है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत आयशा जिस ऊंटनी पर सवार है वो ऊंटनी सुस्त रफ्तार है, वो धीमी चाल चल रही है। हजरत आयशा के हाथ में छड़ी है, आपने छड़ी मारा। मुस्तफा फरमाते हैं आयशा उस ऊंटनी को क्यों छड़ी मार रही हो? नबी ये कौन की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ
हज़रत आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ये सुस्त रफ्तार है। नबी ये कौन फरमाते हैं क्या हुआ सुस्त रफ्तार है तो उसको छड़ी क्यों मार रही हो? आयशा खबरदार खबरदार, उसे भी दर्द होता है। जोर से जोर से जोर से जोर से। आयशा उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ जो पैगंबर एक जानवर का दर्द महसूस कर सकता है वो पैगंबर किसी इंसान का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हमारा जमीन कभी इजाजत नहीं देगा। इसीलिए आज से 3 साल पहले वो डॉक्टर दलाई लामा जो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा है, दलाई लामा जब मैसूर की धरती पर आया था लोग उसकी स्पीच सुनने के लिए कान खड़े कर दिए थे कि ये बोलेगा क्या। बुद्धिस्ट मजहब के लोगों ने बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म किया। जब उसी 58वीं पीढ़ी का पेशवा जब मैसूर की धरती पर आया था हिंदुस्तान के तमाम लोगों के कान खड़े थे ये अपनी स्पीच में क्या बोलेगा, ये स्पीच में क्या बोलेगा। मगर जब दलाई लामा की जबान खुलती है तो सबके होश उड़ गए। दलाई लामा बोलता है कि इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म, सारे लोग हैरत थे, सारे लोगों के होश उड़ गए। दलाई लामा बोलती है दुनिया की हर कंट्री, दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि हिंदी जमीन से दहशतगर्दों का खात्मा हो। मगर दहशतगर्दी खत्म कैसे होगी, आतंकवाद को खत्म कैसे किया जाएगा? वो बोलता है इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है अगर पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हो तो किसी का तरीका मत अपनाओ, आमना का लाल मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए। पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। ये है मेरे पैगंबर, ये है वो मोहसिन इंसानियत, ये है मेरे आका। हम जिनका कलमा पढ़ते हैं हमें ये एहसास होना चाहिए तुम्हें बंदूक लेकर निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने सिर्फ मुस्तफा जान अहमद की सुन्नत अपनाते हुए आजान सुनकर मिसवाक थाम लिया, मिसवाक थाम लिया, मिसवाक ले लिया तो मेरा यकीन बोलता है तुम यहाँ अपने सर को सजदे में रखोगे, खुदा पूरी दुनिया में तेरी इज्जत बढ़ा देगा, पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, पूरी दुनिया में तुम्हारा वकार मजबूत हो जाएगा। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए हम तमामों को इन बातों का एहसास करना चाहिए। साहब हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें यह एहसास है कि कल क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा हमारा चेहरा देख करके गर्व से कहें ये ईसा की उम्मत में से नहीं है, ये मेरा कलमा पढ़ने वाला ये फला आदमी है। क़यामत के दिन कहें हमने देखा है दिल्ली जामे मस्जिद के दरवाजे पर भिखारियों की लाइन लगी हुई है। दिल्ली जामे मस्जिद के दरवाजे के बाहर भिखारियों की लाइन लगी हुई है। एक अंग्रेज विजिट करने आया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के निशानी, हिंदुस्तान की जो तारीखी मकबरे हैं, जो तारीखी मकानात हैं, तारीखी बिल्डिंगे हैं, उन सबों को विजिट करने आया, देखने आया। जामे मस्जिद में चूंकि तारीखी मस्जिद है उस जामे मस्जिद को विजिट करने आया। दिल्ली के जामे मस्जिद के सीढ़ी से उतरता हुआ वो जब देखता है भिखारियों की लाइन को, उन भिखारियों की लाइन में पैसे देता हुआ वो नीचे उतरता है, उसका बटुआ गिर गया, एक भिखारी के हाथ लग गया। उस भिखारी ने उसको संभाला, जैसे ही उठाया उस अंग्रेज को आवाज देता हुआ पीछे उसके दौड़ा। मगर जब तक उस तक पहुंचता तब तक वो अंग्रेज अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। 2 साल हो गए, 2 साल के बाद फिर वो दोबारा विजिट करने के लिए वो अंग्रेज आया। जैसे ही इस भिखारी ने देखा कि ये वही अंग्रेज है, सामने आया, पैसा निकाल कर देना ही चाहा, कहा साहब रुक जाइए 2 मिनट। उसको रोक करके लौट कर अपने कमरे में गया, अपने कुटिया में गया और वहां से लौट कर आया और उसके हाथ में जो बटुआ था वो बटुआ उसके हाथ में दे दिया।
बटुआ उसके हाथ में दिया। वो अंग्रेज जब अपने पर्स को देखता है, अपने मनी पर्स और वॉलेट को खोलता है, उस भिखारी से बोलता है इसमें इतने पैसे थे कि अगर तुम उसे इस्तेमाल करते तो तुम्हें फिर यहाँ भीख मांगने की जरूरत न पड़ती, मगर तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा, तुमने इसकी हिफाजत क्यों की। वो भिखारी बोलता है साहब मैं भिखारी जरूर हो सकता हूँ मगर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, जोर से मैं भिखारी जरूर हो सकता हूँ मगर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूँ। कल कयामत के मैदान में अगर आप अपने नबी से शिकायत कर देते कि मेरा बटुआ गिर गया था, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले एक फर्द ने इसे उठाया था और उठाकर अपने पास रखने के बजाय उसको इस्तेमाल किया बगैर इजाजत के, और आपके पैगंबर अगर मेरे हुजूर से आकर कह देते तो मेरे हुजूर का सर शर्म से कयामत के दिन झुक जाता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जिस मुस्तफा को खुदा ने तमाम नबियों से ज्यादा बुलंदी अता फरमाई है वो मुझ जैसे हकीर की वजह से उनका सर कयामत के दिन झुके। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझ जैसा आवारा आदमी चबूतरे में बैठकर पबजी खेलेंगे, चौराहे पर बैठकर फ्री फायर खेलेंगे, गाड़ी में चलेंगे ब्लूटूथ कान में लगाकर 24 घंटे गाना सुनेंगे, ये नौजवान लड़के जो अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, इसे पता होना चाहिए जिस जवानी की तारीफ खुदा ने की है, क्या फरमाता है खुदा, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को आसान तक़वीम बनाया। कभी इसकी तफसीर के रुखों को देखना, कभी इसकी तफसीर के जुज़ियात को तुम कहां से देखोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम कहां है। 24 घंटे फेसबुक में अपने आप को मुलविस रखने वाला आदमी, यूट्यूब में गंदी लड़कियों की तस्वीर देखने वाला आदमी, 24 घंटे पबजी और फ्री फायर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला आदमी कहां से जानेगा इस्लाम की अच्छाइयां क्या होती है, इस्लाम की खुशबुएं क्या होती है, ये कैसे महसूस करेगा। हमने वो देखा है मुस्तफा जाने रहमत के बिल्कुल करीब का दौर है, हजरत उमर फारूक का दौर है। जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं क्या? तो आप लोग इतने ए बाबू ए बेटा ए वाह वाह, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत उमर फारूक का दौर है। चंद बच्चे गेंद खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं स्टेडियम के बाहर, मैदान के बाहर एक पादरी बैठा हुआ है। बॉल खेलते खेलते वो बॉल पादरी के पास चली गई। वो छोटे छोटे बच्चे गए पादरी के पास, सुनिएगा, पादरी के पास गए बॉल लेने के लिए गए। कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। कहा सुनो बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं दोगे? कहा नहीं देंगे। ये बोलते हैं बच्चे कि हम मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, हमें गेंद दे दो, हमें बॉल दे दो। उसने जब मोहम्मद का नाम सुना, मुस्तफा का नाम सुना, वो पादरी ने बॉल भी नहीं दी और गाली देने लगा मुस्तफा जाने रहमत को। इन बच्चों ने उसकी इतनी कुटाई की, इतना मारा उस पादरी को उन बच्चों ने, उसकी जान निकल गई। ये तमाम पादरी आग बगोला हो गए। ये सब हमारे फारूक के सामने गए। कहा बहुत बड़ा मामला है। कहा क्या मामला है? कहा आपके बच्चे खेल रहे थे, बॉल हमारे पादरी के पास चली आई, पादरी ने बॉल नहीं दिया तो आपके बच्चों ने मारा। कहा बच्चों को बुलाओ। बच्चों को बुलाया गया। उन बच्चों से पूछा कि तुमने मारा क्यों? वो बच्चे बोलते हैं कि हमको बॉल नहीं दिया, हमें इससे एतराज नहीं है, हमने कहा कि हम मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं। इसने मुस्तफा को गाली दी। हजरत उमर फारूक ने जब इतना सुना, रावी का बयान है, जितना बेहतरीन तरीके से उमर उस दिन मुस्कुराए थे उतना कभी नहीं मुस्कुराए थे जितने बेहतर तरीके से। नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। या अल्लाह मुफ्ती साहब की उम्र में इतना बरकत दे दे ताकि मैं खुश हो जाऊं। हजरत कितने से खुश होंगे आप? कितनी उम्र चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां मिलाद होता है, वहां जो दुआ मांगी जाती है ये गारंटी है कि दुआ कबूल हुआ करती है।
जहां मुस्तफा के मिलाद होता है। एक आदमी खाने काबा का तवाफ करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ के कबूल होने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी रमी जमात के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ के कबूल होने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी सफा और मरवा की सही करने के बाद दुआ करेगा, 100% उम्मीद है कि दुआ कबूल होगी, मगर गारंटी नहीं है। मगर जहां मुस्तफा का मिलाद होता है वहां जो दुआ मांगी जाती है यह गारंटी है कि दुआ कबूल हुआ करती है, ये गारंटी है कि दुआ कबूल हुआ करती है। रावी का बयान है, जब उमर फारूक ने सुना कि मुस्तफा को गाली दी तो इन बच्चों ने उस पादरी को मारा, इतना खुश हुए उमर फारूक। आप फरमाते हैं, उसके बाद आप फरमाते हैं कहा आज जोर से इस्लाम। आप फरमाते हैं मुस्तफा ने जो मेहनत की उस मेहनत का सिला मिल गया, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई। जहां के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बतों का इतना रोशन चराग चल रहा है तो उसे कभी कोई दुश्मन इस्लाम गिरा नहीं सकता। ये मुस्तफा जान रहमत का दीन है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उरूज दिया है। ये इस्लाम है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मगर ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को संभालेंगे, अपने बच्चों को संवारेंगे। उस समय हमारी औरतें जाती हैं, ये घर से पैसा लेकर के जाती हैं कि दीजिए ना, वहां अच्छी अच्छी सेनी आएगी रमजान में इफ्तार भेजने के लिए, झुमका खरीदने के लिए जाकर जलसे में पहुंचेंगे, शॉपिंग करने के लिए उस समय पहुंचेंगे। मैं कहता हूं ऐसी बेवकूफ लड़कियों को शर्म आनी चाहिए। वहां जाकर के मुस्तफा की महफिल सुन में बैठकर मुस्तफा का कैरेक्टर सुनना चाहिए। हजरत फातिमा की जिंदगी ताल्लुक से जो बातें पेश करेंगी, इनकी आदतें इतनी खराब है। 1 महीने का रोजा रखकर अपने बाप से बोलती है, अब्बा हुजूर मुझको सानिया मिर्जा का ड्रेस चाहिए, करीना कपूर का ड्रेस चाहिए। मैं कहता है लुच्ची, 1 महीने का रोजा रखकर उसे बर्बाद करती है। तुम्हें तो अपने बाप को बोलना चाहिए था, कौन है सानिया मिर्जा? मैं नहीं जानती। कौन है कैटरीना कैफ? मैं नहीं जानती। मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए जो बॉलीवुड की अदाकारा पहनती थी, मुझे वो ड्रेस चाहिए जो नबी की बेटी फातिमा पहना।